कभी भी अगर किसी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों आपको अपनी पीसी में कहीं ना कहीं आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना पड़ता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, किसी भी फोल्डर में अगर कुछ ऐसे सीक्रेट आपकी डेटा को स्टोर करते हैं तो आपको डर रहता है कि कहीं कोई फोल्डर को ओपन करके वो सीक्रेट डेटा को देख ना ले। तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए दोस्तों ये वीडियो है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि हमारी जो सीक्रेट फाइल होता है यानी कि सीक्रेट डेटा होता है, जो भी हम स्टोर करके रखते हैं किसी फोल्डर में, तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से किसी दूसरे के हाथ लग जाता है। यानी कि आपकी कंप्यूटर अगर आप खुद यूज करते हैं, उसके साथ ही दोस्तों आपके घर में कोई और बच्चा यानी कि कोई आपका बड़ा भाई या छोटा भाई भी यूज करता है, आप ये नहीं चाहेंगे कि वो डेटा को वो देख ले। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए दोस्तों ये वीडियो है। बुरी तरह से कहूँ तो दोस्तों ये वीडियो जो है सिर्फ हम अपनी फोल्डर को किस तरह से पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सके, ताकि दोस्तों उस फोल्डर को कोई एक्सेस ना कर पाए हमारी सेवा। तो WinRAR नाम का एक एप्लीकेशन है, उसी को आपको डाउनलोड करके आपकी सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगी। तो अभी हम चलते हैं अपनी मॉनिटर की तरफ और वहां पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से किसी भी फोल्डर में हम किसी भी पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों थोड़ी जान पहचान हो जाए। हाय, मेरा नाम है आनंद राज। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी को कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो पूरी तरह से देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, और फुल सपोर्ट चाहिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए चलते हैं अपनी मॉनिटर की तरफ। ओके दोस्तों, पहले हम इसकी जो बेसिक है, बेसिक के बारे में बात, उससे भी दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, उससे भी आप अपनी जो फोल्डर है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि उसमें दोस्तों आपको पासवर्ड देना नहीं पड़ता है, ये बेसिक है दोस्तों। तो चलिए पहले हम बेसिक के बारे में जानते हैं, उसके बाद पासवर्ड प्रोटेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं दिस पीसी में, यानी कि जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम होता है उस सिस्टम में चलते हैं। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जिस पार्टीशन में आप करना चाहते हैं उसी को ओपन कीजिए। वहाँ पे दोस्तों आपको एक छोटी सी काम करना है कि एक न्यू फोल्डर को क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद दोस्तों उसको किसी भी नाम से आप सिलेक्ट कीजिए। मैं न्यू फोल्डर रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है, ये जो फोल्डर है इसी फोल्डर में दोस्तों आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सिक्योरिटी, शेयरिंग, प्रिविजन, प्रीवियस वर्जन, कस्टमाइज, जनरल सब ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसी बगल में दोस्तों आपको मिलेगा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में जाने के बाद दोस्तों आपको एडिट करना है। हालांकि दोस्तों ये बेसिक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो अलाउ दिया गया है इसको डिनाई कर देना है, अप्लाई कर देना है। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन पॉपअप आएगा, उसको यस कर दीजिए। उसके बाद आपको ओके कर देना है, दोनों को ओके कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों जब भी आप इसे फोल्डर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पॉपअप दिखाएगा, यू डोंट करंट हैव ए परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। ओके, तो इस फोल्डर को दोस्तों आप किसी भी तरह से कोई भी ओपन नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों हाँ, हम सिर्फ अपनी दिमाग खर्च करके ये कर रहे हैं कि जो भी और कोई आपके घर में कोई भी कंप्यूटर चलाता है तो उसको भी तो ये आइडिया होगा। तो उसके लिए दोस्तों ये फोल्डर चाहे तो आप डिलीट नहीं कर सकते। तो चलिए हम इसे सिक्योरिटी फ्री कर देते हैं। तो ये था दोस्तों हमारी सिस्टम के अंदर इनबिल्ट था। तो और एक इनबिल्ट है दोस्तों जिसका एप्लीकेशन का नाम है WinRAR। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको छोटी MB का है, डाउनलोड करके आपकी सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो अभी चलते हैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए उस फोल्डर में राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ऐड टू आर्चिव, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का मेनू आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। बस आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है आर्चिव फॉर्मेट, यानी कि आर्चिव फॉर्मेट को किस फॉर्मेट पे रखना चाहते हैं, जो कि RAR है एक और RAR 4 है और एक है जिसका नाम है zip है। तो उस फोल्डर को आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। मैं RAR रहना देता हूँ। उसके साथ ही दोस्तों कंप्रेशन मेथड यहाँ पे नॉर्मल, फास्ट, स्टोर, गुड, बेस्ट आप रख सकते हैं आपके हिसाब से। मैं नॉर्मल रहने देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों डिक्शनरी साइज दिया गया है, यानी कि आप किस साइज के अंदर आपको उस फोल्डर में डेटा आप रखना चाहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्प्लिट वॉल्यूम साइज आप आपके हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं खाली रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये बगल में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेट पासवर्ड, लॉक अचीव। उसके बाद सेट पासवर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे आपको और एक छोटी सी पॉपअप दिखाई दे रहा होगा। तो उस जो इंटर पासवर्ड जहाँ पे लिखा
लिखा गया है वहाँ पे दोस्तों आप अपनी पासवर्ड को एंटर कर दीजिए। उसके बाद री एंटर पासवर्ड, फिर से वही पासवर्ड को आप एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है 100 पासवर्ड एक लिखा गया है, दूसरा लिखा गया है दोस्तों इंक्रिप्टेड फाइल नेम। यहाँ पे दोस्तों इंक्रिप्टेड फाइल जो है उसी को सिलेक्ट जरूर करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों दूसरी पॉपअप में भी आपको ओके कर देना है। फाइल टाइप में हम रॉर सेट किए थे, इसीलिए कुछ इस तरह का आइकॉन में आया है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो हम अपनी पासवर्ड को दे देते हैं। उसके बाद एंटर कर देते हैं। कुछ इस तरह का मेनू आ जाएगा। यहाँ पे आप जो कुछ भी रखेंगे वहाँ पे शो हो जाएगा। बाद में दोस्तों ये जो न्यू फोल्डर दिया गया है इसको आप डिलीट कर दीजिए। उसको डिलीट करने के बाद दोस्तों उसके अंदर जो भी डेटा थे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ओपन करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपकी डेटा को भी सेव रख सकते हैं। इसका एक छोटी सी ड्रॉबैक भी है दोस्तों, अगर उसके अंदर कोई डेटा पड़ा है आपका, कोई उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, अगर वो चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो फोल्डर हमने बनाया है उसको डिलीट होने से रोकेंगे। किस तरह से कि हमने जो पहले जिस ट्रिक को अप्लाई करके उसको सिक्योरिटी किया था, हम ये करेंगे कि जो पहले हमने बेसिक ट्रिक की वजह से जो सिक्योरिटी लॉक लगाया था उसको दोहराएंगे और फोल्डर को डिलीट होने से रोकेंगे। अगर कोई एक्सेस करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें डबल लेयर सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज होगा तो वो सिक्योरिटी फ्री कर देगा, लेकिन एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकता है, अगर वो चाहे तो उस फोल्डर को डिलीट कर सकता है। तो आपने देखा दोस्तों अपनी डेटा को किस तरह से पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस है दोस्तों आपकी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। और एक बात दोस्तों, इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ।